पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो कल क्या बतला दिया था कि साधक के लिए शत्रु से भी बढ़कर के महाशत्रु कौन है? किसको बताया है? काम। किसको बताया है? ये जो काम है ये शत्रु से भी बढ़कर के शत्रु है इस जीव का, क्योंकि इसको दुख के और नरक के महागर्त में डालने वाला। कामना से ही सबका जन्म हो जाता है। और यहाँ पर तो काम भी कैसा बताया था? सकोपानृतलोभ तृष्णा। कैसा काम है? अकेला नहीं है, जो अपने दल बल के साथ में। कैसा? जो पूरी सेना के साथ में काम है। क्रोध भी साथ में लिए हुए हैं, लोभ को भी साथ में लिए हुए हैं, और मिथ्या आचरण को भी साथ में लिए हुए हैं, और महान तृष्णा को भी साथ में लिए हुए हैं। ऐसा जो काम है, इस काम के जाल में सब उलझे हुए हैं। अविद्या काम कर्म, क्या बताया था? अज्ञान और उसके कारण से कामनाओं का जन्म, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए करता रहता है विविध कर्म, और उन कर्मों के जो शुभाशुभ कर्म हैं उनके फल भोग में ये जीव हो जाता है परतंत्र, और फिर ऊंची नीची योनियों में अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल भोगता है, और भोगता ही रहता है। कभी सपड़ता नहीं। कभी क्या है? कभी समाप्त नहीं होता है, निरंतर चलता रहता है। तो इसलिए ये काम ही क्या है? शत्रु से भी बढ़कर के शत्रु है। गीता जी का भी कल थोड़ा सा आपको बताया ही था। तो श्री कृष्ण ने कहा है ना, विद्धि एनम इह वैरिणम। इनको तुम क्या जानो? वैरी जानो। क्या बोला था? इनको, इस काम को तुम क्या जानो? वैरी जानो। ये शत्रु है साधक के लिए, जीव के लिए, सभी के लिए शत्रु है। सबके दुख और अशांति का हेतु यही है। और व्यक्ति बाहर खोजता रहता है और बाहर करता रहता है। समस्या भी अंदर ही है और समाधान भी कहाँ है? अंदर ही। समस्या कहाँ है? बाहर समस्या कोई समस्या नहीं, समाधान बाहर समाधान भी नहीं है। बाहर बहुत थोड़ी सी समस्याएं हैं। क्या? जैसे भूख है, उसके लिए भोजन चाहिए, सर्दी आदि से बचाव के लिए वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, बस। ये जो बाहर की इतनी समस्या और इतना ही समाधान।
इससे ज़्यादा ना बाहर कोई समस्या है ना समाधान है। बाकी सारी समस्याएं कहाँ हैं? खोपड़ी में। और समाधान भी कहाँ है? खोपड़ी में ही है। संतोष और विवेक सारी समस्याओं का समाधान। अकेला विवेक, अकेला ज्ञान, और ये कहाँ मिलता है? ये तो सज्जनों के संग में सदग्रंथों के स्वाध्याय से ही मिलता है। कि दुकान पे तो बिकता नहीं है ज्ञान। दुकान पे बिकता है क्या? ये तो सज्जनों के संग, महात्माओं की संगति और सदग्रंथों में ही मिलता है ज्ञान। और ज्ञान ही समस्त समस्याओं का समाधान है। तो देखिए, तो बाहर समस्या भी नहीं, समाधान भी नहीं, तो काम में उलझा रहता है। और फिर बता दिया था कि क्या कभी पूरा नहीं भरता है। तो विषय जो है, विषयों के द्वारा कभी भी पूर्ति, संतुष्टि नहीं होती है। तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। और फिर बताया था कि दुख का मूल क्या है? तो ममता विधानम, ममता करना ही दुख का मूल है। देह, गेह, सुत, स्त्री आदि में ममता कर लेना। शरीर में ममता करता है, घर में ममता करता है, और शरीर संबंधी जो स्त्री पुत्र आदि है उनमें ममता करता है। और ममता का फल दुख है। ममता का फल क्या है? दुख है। तो विवेक पूर्वक रहना चाहिए संसार में। अपना कर्तव्य करें, जिस जिसके प्रति जो जो कर्तव्य, उन कर्तव्यों को करें। और आशा बिल्कुल ना करें। मोह होगा तो आशा भी होगी। केवल अपना कर्तव्य करें, जीव मात्र से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। और मोह और ममता किसी से भी ना करें, क्योंकि मोह ममता ही दुख का मूल है। ये आपको बता दिया था कल। आज आप लोग 22वां श्लोक देख लीजिए। किं मंडनं साक्षरता मुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव किम कर्म कृत्वा न हि शोचनीयं कामारिकं समर्चनाख्यम्। किं मंडनं साक्षरता मुखस्य सत्यं च किं भूतहितं सदैव किम कर्म कृत्वा न हि शोचनीयं कामारिकं समर्चनाख्यम। मुखस्य किं मंडनम, मुख का क्या मंडन है, क्या श्रृंगार है? मुख का श्रृंगार क्या है? श्रृंगार करते हैं ना, क्या करते हैं? लीपते पोछते रहते हैं ना कुछ कुछ चेहरे के ऊपर। हैं क्या? कूड़ा कचरा क्या करते रहते हैं? लीपते। कूड़ा कचरा लगाते हैं ना मुख के ऊपर, नहीं लगाते हैं? हाँ, कूड़ा कचरा ही लगाना पड़ेगा। अब जिसको चिंता है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? चिंता जिसको होगी, द्वेष जिसको होगा, और भी शरीर में रोग आदि भी होंगे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो चेहरे पर कुछ न कुछ लीपना पोतना पड़ेगा ही। और यदि किसी से द्वेष नहीं है
हैं, और चिंता नहीं है, और शरीर में रोग नहीं है, तो चेहरे पर कुछ भी लीपने की जरूरत है क्या? कोई लीपने की जरूरत नहीं है। तो लीपना इसलिए पड़ता है, समझ आए? चिंता, द्वेष, ईर्ष्या, इनके कारण से। तो चलो वो लीपते रहते हैं, वो उसकी नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं कि मुख का श्रृंगार क्या है? तो कहते साक्षरता। क्या है? विद्या अर्जन, गुरु चरणों में बैठ करके तप और संयम और सेवा पूर्वक जो विद्या का अर्जन किया है, संग्रह किया है, वही जो विद्या है वही मुख का श्रृंगार। विद्या प्राप्ति के लिए क्या क्या? सेवा, संयम, तप, तब विद्या की प्राप्ति होती रही है। अब तो सब कुछ बदला हुआ है ना, परिवेश। विद्यालयों का परिवेश बदल गया है। अन्यथा गुरुकुल आदि में जो पद्धति रही है वो क्या है? प्रथम सेवा। क्या करे विद्यार्थी? ब्रह्मचारी सेवा करे। बहुत कार्य होता था, पुष्प आदि का संग्रह, पुष्प वाटिका, वृक्ष है, गौशाला है, लकड़ियाँ लाना है, भोजन आदि बनाना है, बहुत सेवाएं होती थी, जल भरना है, बहुत कार्य होते थे। तो सब कौन करते थे? विद्यार्थी लोग करते थे। तो विद्यार्थी का जो क्या है, तो सेवा करें, दूसरा संयम। क्या होना चाहिए? मन, वाणी, इंद्रियों का संयम, और तपस्या करें। आलस नहीं हो, समय पर उठना, पुरुषार्थी रहना, दौड़ दौड़ करके कार्य करना, तो आलस्य नहीं। तप और क्या करना? सेवा, संयम, तप और स्वाध्याय। तब जाकर के विद्या प्राप्त होती थी आचार्य के मुख से, और वो प्राप्त हुई विद्या हृदय में यूं तह लगती चली जाती थी, हृदय में ठहर जाती थी, बैठ जाती थी। तो ऐसी जो विद्या है, ज्ञान है, वही मुख की शोभा है। वही क्या है? और जो विद्या विहीन है, ज्ञान विहीन है, वो तो पशु के समान ही है। पीछे भी आप सुनाए हैं, विद्या विहीना पशुरस्ति कोवा। पीछे सुना था ना? पशु कौन है? जो विद्या रहित है, पशु ही। तो इसलिए मुख की शोभा पता लग गया क्या है? विद्या ही मुख की शोभा है। सत्यम च किं भूतहितं सदैव। पूछते हैं सत्य क्या है? सत्य क्या है? भूतहितं सदैव, जिसके द्वारा किसी भूत समुदाय का हित होता हो वही सत्य। क्योंकि सत्य की परिभाषा बदलती रहती है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन ये परिभाषा ज्यादा समीचीन प्रतीत होती है। जिसके द्वारा भूत प्राणी समुदाय का क्या हो? हित हो, किसी का भी अहित ना हो, वही सत्य है। हाँ जी, बदलता ही है, सत्य बदलता ही है। और हर चीज है। अब जैसे गुलाब जामुन है तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो अमृत के समान है, और वैसे ही किसी को हैजा आदि हो रखा हो, उल्टी दस्त लगे हो, बुखार आदि, उसके लिए वो विष के समान है। सब चीज बदलती है, निर्भर करता ही है, देश काल परिस्थिति पर निर्भर सब कुछ करता ही है।
है? एक चीज ही थोड़ा चलता है कि सबके लिए एक ही है, उस पर निर्भर है ही। देखा जाता है कि कहाँ किसका महत्व है। अब आप खिला रहे हो किसी को भंडारा, अगले को लगी है प्यास, वो कहता है केवल पानी चाहिए, आप कहेंगे नहीं ले गुलाब जामुन, ले खाई मरती, ले खाइए पूड़ी, ले खाइए कचौरी, वो कहता है भाई क्या चाहिए। उसके लिए तो पानी ही अमृत है, वो पानी ही सबसे ज़्यादा मूल्यवान। वही निर्भर करता है, कोई रोगी है तो उसके लिए औषधि का अधिक मूल्य है, और किसी चीज़ का मूल्य नहीं है। सर्दी से ठिठुर रहा है तो उसको तो कंबल ही चाहिए ना। तो वैसे ही सत्य वही है जिसके द्वारा क्या हो, भूतों का हित हो। इसलिए कहा सर्वभूत हिते रतः। क्या बोलते हैं, समस्त भूतों के हित में जो रत है, निरत है, लगा हुआ है, उसके लिए कहा सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हित रत होना क्या है, वो तो आत्मचिंतन करना ही। वो क्या है, आत्मचिंतन करना, आत्मानुभूति करना, और जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको भी आत्मज्ञान का उपदेश करना, यही सबसे बड़ा हित है ना। सबसे बड़ा हित क्या है, जिसके द्वारा परमात्म प्राप्ति होवे, इससे बड़ा कोई हित नहीं है। सबसे बड़ा हितैषी वही है। इसलिए यहाँ पर भी हित कह दिया है तो वही सत्य है। किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम। अब आप सोच रहे होंगे कि आज लंबी चौड़ी व्याख्याएं नहीं हो रही है, तो क्योंकि आज हमारा निश्चय ये है कि अब 2 तो हम कम से कम करेंगे ही करेंगे। बहुत दिन हो गए लटकते लटकते, होने तो चाहिए 4-5, पर कम से कम 2 तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो पूछा है किम कर्म कृत्वा नहीं शोचनीयम, क्या कर्म करके सोचना नहीं पड़ता है? क्या कर्म करके व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है? क्या होता है, चिंता रहित तो हो जाता है। ऐसा कौन सा कर्म है? तो ऐसा कर्म तो क्या है, कामारी कंसारी समर्चनाख्यम। कामारी कौन है? हाँ, कौन है कामारी? काम को किसने भस्म किया था? हैं? हाँ, देखो इसे तो सही पता है। किसने भस्म किया था? तो कामारी कौन हुआ? काम का जो अरी है, शत्रु, वो कौन है? शंकर जी। तो कहते हैं कामारी। और कंस, कंस का अरी कौन? श्री कृष्ण। कंस को मारा है। तो कामारी कंसारी समर्चनाख्यम। जो कामारी है शंकर जी, और जो कंसारी है श्री कृष्ण, उनकी पूजा करने से क्या इस जीव को चिंता रहित तो हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। सोचना नहीं पड़ता है। देखो अब इसको आप लोग महापुरुषों की पूजा मानो या भगवान की पूजा मानो, ठीक है, तो ये कर्म करके सोचना नहीं पड़ता। हाँ, मोक्ष जो है वो तो आपको पता ही है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। सगुण साकार की पूजा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो कैसे मिलेगा? जो निर्गुण निराकार तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करके
और उसकी आत्म रूप से अनुभव करने पर ही मोक्ष मिले। लेकिन संतों की, महापुरुषों की ईश्वर की उपासना करने से इस जीव का पतन नहीं, पाप में प्रवृत्ति नहीं होती, इसके पाप गलित तो हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है। क्या होता है? पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, और ज्यों ज्यों चित्त निर्मल होगा त्यों त्यों सत्संग से प्रीति होगी, सद्ग्रंथों से प्रेम होगा, परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा, मुमुक्षुता का जन्म होगा। किसको होगा? सबको नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में रजोगुण तमोगुण भरे हुए हैं उनको परमात्मा से कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब है क्या? रजोगुण तमोगुण भरे हुए हैं तो उनको तो केवल स्वार्थ, लोभ यही सूझता है, इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता है। लेकिन जिसकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण रहित हो गई, सत्वगुण की प्रधानता है, ऐसे जो निर्मल बुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि में ही परमात्मा प्राप्ति की जिज्ञासा का जन्म हो। तो इसलिए महापुरुषों की उपासना करने से, भक्ति करने से, सेवा करने से, पूजा करने से बुद्धि निर्मल होती है, पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा है कि क्या कर्म करके सोचना नहीं पड़ता। तो महापुरुषों की पूजा करके, उपासना करके सोचना नहीं पड़ता, चिंता मुक्त होता चला जाता, चिंता रहित तो होता चला जाता। ऐसा ज्ञान का खजाना हमारे सदग्रंथों में है, और इस खजाने को छोड़ करके भारतवासी और खजाने के पीछे पड़े हुए, अपना घर का खजाना छोड़ दिया। बड़े समृद्ध रहे ना, मैंने कहा ना, हम कहते रहे हैं भारत बड़ा समृद्ध रहा है, समृद्ध संपन्न रहा है, संपन्न रहा है। संपन्न किस बात से? संपन्न रहा है अपनी उदारता के कारण, सबके प्रति प्रेम के कारण से, सबका सहयोग करने के कारण से, और विवेक और ज्ञान के कारण से, त्याग और तप और संयम के कारण से बड़ा समृद्ध रहा। अब गरीब हो गए। अब क्या हो गया? जिसके छप्पर पड़ा हो वो दुनिया को हो सकता है दिखे कि गरीब है, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो? गरीब ना हो, बड़ा समृद्ध हो, है, और बहुत बड़ा महल खड़ा हुआ हो तो दिखेगा क्या कि क्या है? संपन्न है। पर आप हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा गरीब हो, और होता ही है, अधिकतर होता ही है। क्योंकि कितनी तृष्णा रहती है, कितनी चाह रहती है, कितनी चिंता रहती है, और तो गरीब हुआ अमीर हुआ। छप्पर है, और छप्पर भी नहीं है। क्या है? छप्पर भी नहीं है, वृक्ष के नीचे भी रह जाता है लेकिन फिर भी, और मांग करके खाता है लेकिन फिर भी समृद्ध है, फिर भी संपन्न है। क्यों? संतोष है, विवेक है, कुछ चाहिए नहीं, कोई शिकायत नहीं। और सांसारिक संपन्नता खूब है लेकिन शिकायत ही शिकायत है, असंतोष ही असंतोष है। तो साधन संपन्न होते हुए भी वो क्या है? दरिद्र ही है। पीछे आप सुन ही आए, सुनाए थे ना, पूछा था, को वा दरिद्र विशाल तृष्ण श्रीमांश्च कः यस्य समस्ततोषः। क्या बताया था? दरिद्र कौन है? बड़ी बड़ी तृष्णाएं जिसके चित्त में हो, वो दरिद्र है।
और श्रीमान कौन है, संपन्न कौन है? समस्त तोष, हर प्रकार से संतोष नहीं चाहिए। हर प्रकार से क्या है? नहीं चाहिए। क्या करना? तो बड़ा समृद्ध है। तो इसका मतलब यही है कि वही समृद्ध है। भारत वाले समृद्ध रहे ना, संपन्न रहे, लेकिन अब क्या हुए? गरीब हो गए, बहुत गरीब हो गए। इतने गरीब हो गए हैं बेचारे कि दया ही दया आती है। इस स्वार्थ में, लोभ में आकर के पाप आचरण में ही दिन रात लगे हुए, दिन रात पाप का ही आचरण, और कोई आचरण ही नहीं। झूठ का आचरण, पाप का आचरण, कपट का आचरण। तो मेरा तो गरीब है ना, दया के पाप। अच्छा जी, समझ गए आप लोग? ये तीनों हो गए हैं। मुख की शोभा विद्या से है, और सत्य वही है जिसके द्वारा भूतों का हित होवे, और क्या कर्म करके सोचना नहीं पड़ता, चिंता रहित हो जाता है। तो वो कर्म क्या है? महापुरुषों की पूजा करने से। क्या करने से? महापुरुष जितने हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो है चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा होती रही ना, इसकी पूजा होती है। ऐसे ऐसे चरित्र थे उनके, इतनी इतनी उदारता, इतना इतना त्याग। अब राम जी का देखो, राम जी का त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग, त्याग। पूरे रामचरितमानस में क्या है? त्याग है। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है। अब त्याग तो है नहीं, अब तो है स्वार्थ। तो भाई भाई में प्रेम होगा, लड़ाई होगी, हैं? और मिलता किसी को कुछ नहीं है, हैं? बल्कि होता यह है कि दो की लड़ाई में तीसरा कोई उठा करके भाग जाता है। होता तो यही है ना। तो क्या त्याग हो तो प्रेम है। राम का त्याग, भरत का त्याग, लक्ष्मण का त्याग, सीता का त्याग, उर्मिला का त्याग, त्याग ही त्याग। क्या है? सब त्याग है। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है, और वहीं समृद्धि और संपन्नता है, और वहीं आनंद है। वहीं क्या है? ऐसी चुपड़ी रोटी का क्या करना है जिसमें चिंता ही चिंता भरी हो, उदासी ही उदासी भरी हो, कपट और चिंता ही भरी हो। क्या करना ऐसी हो? ऐसी रूखी रोटी खा ले जिसमें जिसमें क्या हो? प्रेम हो, प्रसन्नता हो। लेकिन अब तो व्यक्ति को क्या चाहिए? चुपड़ी रोटी चाहिए, भले ही क्या चिंता और मिलती है साथ में, तो चिंता तो आती है ना, नहीं आती है? जितना कीमती चीज होगी साथ में उतनी बड़ी चिंता भी साथ लेके आएगी ना। टूट ना जाए, खो ना जाए, चोरी ना हो जाए। वो कहते ना कि सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना। क्यों सेठ जी? ऐसा ही होना चाहिए। काम ही तो चलाना है। क्या कोई दिखावे में पता लग गया ना, चिंता मोल में मिलती है। दिखावे के चक्कर में मोल क्या आ गई? चिंता आ गई। अच्छा जी, तो अब आप लोग आगे वाला श्लोक देखिए। आज देखो बड़ा ही अद्भुत कार्य होने जा रहा है। आज दूसरा श्लोक पढ़ा जा रहा है। चलो। कस्यास्ति नाशे मनसो हि मोक्षः, क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तौ, शल्यं परं किं निजमूर्खतैव, केकेयुपास्यः गुरुदेव वृद्धः। कस्य अस्ति नाशे मनसा हि मोक्षः,
क्व सर्वथा न अस्ति भयम् विमुक्तौ शल्यं परं किं निजमूर्खता एव के ही उपास्याः गुरुदेव वृद्धा। हाँ जी, क्या कहते हैं? कस्य नाशे मोक्षः अस्ति, किसका नाश हो जाने पर मोक्ष होता है? किसका नाश होने पर क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कह दिया मनसः, मन का नाश होने, मन का नाश हो जाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? मोक्ष चाहिए क्या? कह दी ऐसा मोक्ष तो नहीं चाहिए हमें जहाँ पर मन का नाश हो गया तो वहाँ कोई भी नहीं, तो आपका शरीर है, क्योंकि सब कुछ कौन जानता है? मन ही तो जान रहा है कि मैं शरीर हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, पत्नी है, बच्चे है, मकान है, घर है, दर है, ये सब कौन जान रहा है? मन से ही तो है सब कुछ। किससे? मन से ही, मन का ही कार्य है। यदि मन नहीं तो जगत कहाँ है? जब आपका मन सुषुप्ति में क्या हो जाता है? अविद्या में लीन हो जाता है ना, तब कहीं शरीर है क्या? संसार है क्या? धन संपत्ति, पुत्र स्त्री कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ है? तो सब कुछ मन का ही तो है। मन है तो सब, ये मकान है, ये दुकान है, ये पुस्तक है, ये वो है, ये वो है, सब कौन जान रहा है? मन ही तो जान रहा है। तो मन का नाश हो गया। जैसे सुसुप्ति में तो विलीन हो जाता है, लेकिन वासना लेके जाता है। सुसुप्ति में अविद्या में लीन हो गया मन, लेकिन क्या है? बीज लेके गया हो ना, वासना का बीज। फिर जैसे निकलता है फिर जो का त्यों संसार दिखता है। लेकिन समाधि में क्या हो गया? जिसका मन की वासना सब गलित तो हो गई। क्या हो गई? मन की, मन में वासना नहीं रही है, किसी प्रकार की कोई कामना, कोई चाह, कोई अहमता ममता नहीं रही है। तो ऐसा मन समाधि में जब अपने स्वरूप में विलय होता है, तब क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप हो जाता है, परमात्म रूप हो जाता है। मन जहाँ पर लगता है उसी की कीमत बढ़ा देता है, नहीं बढ़ा देता है? धन की कीमत किससे है? शरीर की कीमत किससे है? पुत्र स्त्री सबकी कीमत मन से ही तो है। जिसको छू देता है वही सोने का बन जाता है। हमारा मन जिसको छूता है उसी को क्या बना देता है? सोने का बना देता, नहीं बना देता है? मूल्यवान बना देता है ना। अन्यथा पड़ा है, पड़ा है, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन हमारा मन इसको क्या बना देता है? जिसको चाहे उसको मूल्य, जिसको चाहे उसको हीरो बना दे, जिसको चाहे उसको जीरो बना दे। किसके हाथ में है? हमारी तो हाथ में है। जिसको चाहे उसको हीरो और जिसको चाहे उसको जीरो। पर ज्ञान नहीं है ना, इसलिए खुद जीरो बन गया। ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो गए तो फिर क्या है? फिर तो कहेगा सबको जीरो और हीरो बनाने वाला मैं हूं। सबको जीरो और हीरो बनाने वाला, हाँ, जिसकी महत्ता स्वीकार कर ले वही महान हो जाता है। जिसकी महत्ता स्वीकार ना करें, भगवान भी तो हमारा मन ही बना देता है कि ये भगवान है और ये भगवान नहीं है। किसने बनाया? ये हमारा मन। इसलिए मन ही तो सृष्टा है सबका, सबका सृजन यही तो ब्रह्मा जी है। ये जो मन है यही क्या है? यही ब्रह्मा जी है। जिसको ब्रह्मा जी कहो, प्रजापति कहो, हैं, सब यही है। तो सबका सृजन इसी ने किया हुआ।
यही भगवान बनाता है, यही भगवान की फिर भक्ति करता है, और यही इसकी भक्ति ही जब दृढ़ होती है तो यही इसको फल भी देता है। खुद का आशीर्वाद खुद को है। खुद का आशीर्वाद किसको है? अपनी जो भावना है, अपनी जो भक्ति है, वही आकार का रूप धारण करके वही फल देती है ना। कौन देती है? अपनी भावना ही। भावना ना हो तो कुछ भी नहीं। यदि भाव नहीं, भक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं है ना, है? और भाव है, भक्ति है तो क्या है? कंकर भी शंकर, भाव से ही तो है। हाँ, जब मन कहाँ, मन की सब जगह पहुंच है लेकिन एक जगह पहुंच नहीं है। कहाँ पहुंच नहीं है? जो आत्म तत्व है वहां पर जाकर के तो ये भूल जाता है। वहां पर जाकर के क्या होता है? मन विलय हो जाता है, खोजे नहीं पाता, इसका अस्तित्व समाप्त हो। बाकी सबका सब मन से बना है, लोक भी परलोक भी सब कुछ मन से जाने जाते हैं और मन के द्वारा उनको पाया जाता है। लेकिन जो अपनी आत्मा है, चेतन तत्व, निरुपाधिक निर्गुण सच्चिदानंद तत्व जो अपनी आत्मा है, उसको मन से प्राप्त नहीं किया जाता। मन भी वहां जाकर के जैसे विलय हो जाता है, जैसे बूंद समुद्र में, जैसे नमक की गुड़िया कहाँ उतरी? पानी में उतरी गहराई नापने के लिए, क्या हो गई? जब बर्फ की गुड़िया मान लो, कितना ठोस होता है लेकिन उसमें विलय हो जाता है। तो वैसे ही आपका जो मन है ना, ये क्या होता है? अपनी ज्यों ज्यों अपनी आत्मा के समीप जाता है त्यों त्यों उसमें विलय हो जाता है। और विलय हो जाता है तो फिर बोध हो गया, अपनी आत्मा की अनुभूति हो गई। फिर जो है व्यवहार यदि प्रारब्ध है तो वो होता है, बाधितानुवृत्ति से होता है। कैसे होता है? बाधितानुवृत्ति से। संसारियों को भासता है, उसकी स्वयं की दृष्टि में तो एक अद्वितीय आत्म तत्व ही स्वयं का ये अनुभव है। तो मन का नाश होना, यही क्या है? मोक्ष। और ये जगत का नाश है। मन का नाश ही जगत का नाश है। ये भी आएगा, आगे आएगा। ये समझ आ गया कि मन का नाश। अब मन का नाश कैसे हो? ऐसे नाश थोड़ा हो जाएगा। अब लोग ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं ध्यान केंद्र, क्या करते हैं? अब इतनी दुनिया भर के विकार, दुनिया भर की इच्छा तृष्णा वासना चित्त में भरी है, कितना ही ध्यान करे, ध्यान लगेगा क्या? भाई कूड़ा कचरा नहीं निकालोगे तो ध्यान लगेगा है? और कूड़ा कचरा निकल गया तो अपने आप ही ध्यान लगा लगाया, हर समय ध्यान लगा हुआ है। इच्छाओं के कारण तो चंचल होता है ना। अब इसको पहले कमजोर करो, इसको खुराक खिलाते रहते हैं ना मन को। अब हाथी को वश में करना हो तो क्या करेंगे? हैं? पहले उसको थोड़ा भूखा मारना पड़ेगा ना। तो भूखा मारेंगे, कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो फिर उसको पकड़ लेंगे। वैसे इस मन को खिलाते रहते, मन खिला पिला के तो खूब मोटा तकड़ा किया हुआ है। मन को क्या, जो मन होता है वही कर लेते, जो मन की इच्छा होती है वही पूरा करते हैं। तो उनसे क्या होता जा रहा है? मन खा पी के तगड़ा हो रहा है। आपके वश में नहीं है, मन के वश में आप हो। मन आपके वश में या आप मन के वश में हो? बताओ। मन के वश में है ना। तो मन को क्या किया हुआ है? खिला पिला के मोटा कर रहे। आजकल तो वातावरण ही है कि मन की चलाना, मन की चलाना, उसको क्या मानते? बुद्धिमानी। अपनी चलाने को बुद्धिमानी मानते। अनुशासन में, मर्यादा में रहने को क्या मानते हैं? छोटा मानते हैं। जबकि बड़ा कौन है?
अनुशासन तोड़ने वाला बड़ा है या अनुशासित व्यक्ति बड़ा है? कौन बड़ा है? लेकिन समाज में तो उल्टी बात चलती है, जो अनुशासन तोड़े वो बड़ा, और जो अनुशासन में रहे पता नहीं कैसी कैसी बेवकूफियां फैली हुई है समाज में। अनुशासित रहना यही क्या है? यही बुद्धिमानी है। और अनुशासित मर्यादित न रहना यही मूर्खता। वो मन का गुलाम है ना। किसका गुलाम है? मन का गुलाम। अच्छी चीज का गुलाम होवे तब भी ठीक, ज्ञान का गुलाम, सदग्रंथों का, ऋषि मुनियों का, वृद्धों का गुलाम किसका हो गया? मन का, इंद्रियों का गुलाम, विषयों का गुलाम, नशों का गुलाम। अब बताओ क्या उसका क्या हो? किसका गुलाम? नशे का गुलाम, विषयों का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, शरीर का गुलाम। ऐसे गुलाम को कभी सुख मिलेगा? गुलाम कभी सुखी हो सकता है? सुखी कौन होगा? जो स्वतंत्र होगा। अब गुलाम तो बना हुआ है किसका? नशे विषयों का, इंद्रियों का। वो कैसे सुखी रह सकता है? तो गुलामी नहीं करनी चाहिए। अपने मन को गुलाम बनाओ तो इसको खुराक कम दो, इसकी चलने मत दो। हैं? तुम क्या करो? सत्संग करो, सदग्रंथ देखो, जिससे कि विवेक आए, विवेक जगे। तो मन की गुलामी नहीं करनी चाहिए। खुराक कम देंगे तो ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो फिर ये वश में हो जाएगा। मनोनाश वासना क्षय कोई मोक्ष बोला है ना। मन का नाश कब होगा? जब वासनाओं का क्षय होगा। वासनाएं ज्यों की त्यों रखे और मन का नाश करना चाहे तो वासना छोड़ता नहीं है। विविध तृष्णा, विविध कामना, विविध इच्छाएं चित्त में डेरा जमाई हुई है, तो मन का नाश होगा। वासना का मतलब है उसकी जो गंध, पहले बताई थी हमने। वासना, कामना और तृष्णा, तीन रूप बताए थे ना। वासना जो बीज रूप में हो तब उसका नाम क्या है? वासना। जब वो अंकुरित हो गई तब उसका नाम है कामना। कामना का हो, इच्छा का हो। और जब वो वृक्ष का रूप धारण कर लिया उसका नाम है तृष्णा। क्यों शेठ जी? तो वासना जब बीज रूप में, उसके संस्कार जब बने हुए, संस्कार कहो वासना को, बीज रूप में, फिर वासना से क्या होता है? इच्छा का जन्म। इच्छा से क्या होता है? तृष्णा का जन्म। तृष्णा, और तृष्णा में तो सब कुछ मिल जाए तो भी थोड़ा ही है, तो बढ़ती जाती है और तो ऐसे उलझा रहता है। तो यहाँ बताया वासना का नाश। वासना सारी क्षय होगी तभी मन का नाश। चाह नहीं, पुरुषार्थ करें और जो भी ईमानदारी से अपने प्रारब्ध में है जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। इसका मतलब ये नहीं थोड़ा है कि आलसी बनो, पुरुषार्थ नहीं। कर्म तो खूब करो, पुरुषार्थ खूब, और जो मिल जाए उसी में बहुत संतुष्ट और बहुत प्रसन्न। किसी को देखना नहीं है कि वो अरबपति खरबपति बन गया है, वो जाने उसका काम जाने हैं। अरब खरब आए हैं तो और अधिक चिंता और अशांति को साथ लाए हैं। अब वो तो दिखता है सबको, सेठ जी का वैभव तो दिख रहा है सबको, लेकिन सेठ जी के मन में जो चिंता, अशांति है, उदासी, निराशा है, वो लोग मेरे से कहा करते कि महाराज जी हम हंसते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, हम हंसते नहीं हैं। लोग ऐसे ऐसे जो गुप्त बात है ना वो सबको थोड़ा बता, मेरे को बताते हैं। हाँ कह जी हम हंसते हैं, लोग समझते कि हंस रहे हैं। अरे मैंने कहा फिर मेरे आगे ही क्यों रोता है भाई? जब सारी दुनिया के आगे हंसता है, मेरे सामने रोता है, ऐसा काम क्यों करता है? मैं दुश्मन हूँ क्या तेरा? है? ऐसे विचित्र काम है जी, उदासी, निराशा, खालीपन, ऐसा।
वो दिख रहा है ना, वैभव दिखता है, वो चिंता नहीं दिखती है। इसलिए वासना का क्षय हो जाए, पुरुषार्थ तो करें लेकिन चित्त में तृष्णा को स्थान ना दे, संतोष को स्थान। और सब बोलते रहेंगे संतोषी सदा सुखी, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, बोलते रहेंगे और करेंगे बिल्कुल उलट। करेंगे क्या और बोलेंगे क्या? ये बड़ी होशियारी है। बोलेंगे संतोष संतोष, और वैसे क्या लगी हुई है? तृष्णा की आग हृदय में धधक रही है, भट्टी जल रही, उसको शांति कहाँ? उसको अपने जो है ना, देखो आगे आगे इसमें ही बता देंगे भाई। देखिए चलो ये समझ आ गया, ज़्यादा नहीं करेंगे तो समय भाग गया फिर। तो मन के नाश ही मोक्ष है, क्व सर्वथा नास्ति भयम, क्व सर्वथा भयम नास्ति। कहाँ पर भय का नाम भी नहीं, लेश भी नहीं, गंध भी नहीं है। कहाँ? विमुक्त। उत्तर क्या है? विमुक्त हो। अब भय कहाँ रहे? जिसको भय लगता है, जिससे भय लगता है, वो ही नहीं रहा। मन है ना, सब कुछ किस में हो रहा है? भय किसको लगता है? मन को लगता है ना, है? अमृत शरीर को सिंह अपना भोजन बनाए तो उसको उस सबको डर लगता है क्या? क्यों जी? जब तक उसमें मन क्या है, चेतन बनाए, तभी तक। जो कोमा में गया है, मूर्छित है, उसको कहाँ डर है? जो मर गया है उसको डर नहीं है। तो जब मन गलित हो गया मुक्ति में, मोक्ष में, तो द्वैत रहा ही नहीं, जगत रहा ही नहीं, तो फिर भय रहेगा क्या? तो ये आपको थोड़ा सा लालच देने के लिए, जैसे दुकानदार होते हैं लालच देते हैं ना, नहीं देते हैं? इतना बढ़िया कपड़ा है जी, है वहां से मंगाया है, ऐसा देखा भी नहीं होगा, क्या करेंगे? अपना सामान बेचने के लिए। तो यहाँ भी थोड़ा सा लालच दे रहे हैं आपको कि किसी तरह इधर को बढ़ लो, किसी तरह ये जीव इस अध्यात्म के मार्ग पर चल के अपना उद्धार कर ले। तो कहते हैं कि कहाँ भय नहीं, सर्वथा भयम नास्ति। कहाँ पर बिल्कुल भी भय नहीं, तो यहाँ तो भय ही भय है ना। बताया था ना, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, है रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। भोगे रोग भयम, जितना भोग भोगे उतना ही क्या है रोग। जितना सुविधा आराम है उसमें रहे। बताया था ना कल, भोजन लोग कम खाते, अधिकतर लोगों को भोजन खा रहा है। भोजन ज्यादा खाएंगे तो क्या करेंगे? भोजन हमें खाएगा ना। और भोजन सीमित मात्रा में खाएंगे तो फिर हमने भोजन किया, उससे हमें क्या मिलेगी? पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि, स्फूर्ति मिलेगी। और अधिक खा लेंगे तो आलस्य, निद्रा, तमोगुण और विविध रोग। अधिक करेंगे तो यही होगा ना। तो वैसे ही भोगे रोग भयम, जितने भोग भोगे उतने क्या होते हैं? रोग। अब तो भोग ही भोग चाहिए ना। क्या चाहिए? बटन भी ना दबाना पड़े। वो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? एलेक्सा, ऐसा कुछ हमने भी सुना है, हैं? अलेक्सा, हाँ, लाइट जला दे, आवाज कम कर दे, और
भजन सुना दें, उठना मत, हिल मत जाना, नहीं तो शरीर घिस जाएगा, है ना। नहीं, जितनी सुविधाएं बढ़ती है उतना, ये तो मशीन है, जितना काम लो उतना ठीक, काम ना लो तो काम जितना लेते रहे उतना ठीक रहता है। लेकिन अब तो काम नहीं लेते ना, बुद्धि से काम लेना बंद, बुद्धि भी अब इसमें रहती है, मोबाइल में। कहाँ है बुद्धि? यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? यदि जूते में है। कई लोगों की तो बुद्धि जूते में होती है, बैठे यहाँ पर है, नया जूता लाए हो, महंगा जूता लाए हो, तो बुद्धि कहाँ होगी? हाँ, तो बुद्धि तो जूते में है, मोबाइल में बुद्धि है, इसलिए बुद्धि रही नहीं, इतनी बुद्धि कम हो गई। हाँ, ये बात है। और ये ऐसी बीमारी है, जितना ज़्यादा इसमें लगे रहे ना हर समय, तो उतना ही क्या होती है, सचमुच देख सकते, बुद्धि बिल्कुल रहती नहीं, खोपड़ी खत्म, ऐसी बात। इसलिए आजकल तो यही हो गया, आराम आराम, इसलिए रोगों का घर। पुरुषार्थ की बात है, मुक्ति में भय नहीं, भोगे रोग भयम, कुले ऊंचे कुल में च्युति भयम, के गिरा दिया कुल से। वित्ते नृपालाद भयम, धन है तो राजा का डर है। माने दैन्य भयम, कोई मानी है तो उसको दीन होने का भय रहता है। और गुणे खल भयम, गुण है तो सब दुष्ट का भय बना रहता है। और रूपे जराया भयम, सुंदर है तो बुढ़ापे का डर लगा रहता है, बुढ़ापा आएगा सब कुछ छीन लेगा। और शास्त्रेवादी भयम, कोई विद्वान है तो उसको दूसरे वादी का भय बना रहता है। और शास्त्रेवादी भयम, बले रिपु भयम, कोई बलशाली है तो उसको दूसरे शत्रु का भय बना रहता है, वो हरा ना दे, हैं। काये कृतांतात भयम, शरीर है तो मृत्यु का भय बना रहता है, हर समय मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय तो यही है। और भर्तृहरि जी महाराज कहने लगे, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमि, इस धरती पर सबकी सब वस्तुएं क्या है, भय संयुक्त है। वैराग्य में वा, एकमात्र वैराग्य ही क्या है, अभय की ओर ले जाने वाला है, एकमात्र वैराग्य। और जिससे आज लोगों का दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। विवेक के साथ में, वैराग्य के साथ में दूर की रिश्तेदारी भी नहीं है, होने चाहिए वो कहाँ, अपने हृदय में, रिश्तेदारी तक नहीं, इसीलिए दुखी भी। चलो जी दूर मानी जाएंगे, यहीं पर आओ। मुक्ति में भय नहीं है, अन्यथा तो सब तरफ भय ही भय है। शल्यम परम किम निज मूर्खतैव, सूल क्या है जी, सूल कांटा जो चुभता रहता है, क्या है, निज मूर्खता, अपनी मूर्खता। और वो व्यक्ति को बहुत प्यारी है ना, क्या है, अपना अहंकार और अपनी बेवकूफी। अहंकारी व्यक्ति को तो बेवकूफी प्रिय होगी ना। सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, अहंकार, और सबसे बड़ा शत्रु है। इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, अहंकार। और सबसे अधिक प्यारा कौन है, पुत्र प्यारा है, शरीर प्यारा है, स्त्री प्यारी है, धन प्यारा, कोई प्यारा नहीं, केवल क्या प्यारा है, केवल अहंकार प्यारा। और जीवन भर व्यक्ति एक की सेवा करता है, बस अहंकार की सेवा, जीवन भर। किसकी सेवा, अहंकार की सेवा। इसलिए दुखी है। इसीलिए हाँ, ये तो सरदार है ना सबका, इसी की सेवा पूजा में सुबह शाम दोपहर किसकी आरती हो रही है, अहंकार की आरती पूजा होती रहती है। तो भगवान की आरती पूजा थोड़ा कर रहे हैं, अहंकार की कर रहे हैं ये। उनके द्वारा भी अपना अहंकार ही बढ़ाता है। हाँ, सेवा करें तब अहंकार गले,
सेवा करने से, सत्संग विचार करने से ही तो अहंकार गलित होगा, और अहंकार से पिंड छूटे बिना सुखी होने वाला नहीं है। यह अहंकार अहंकार लेकर के जा रहा है विविध शरीरों में, विविध योनियों में। तो ये जो अहंकार, और अहंकार का की बच्ची क्या है? निज मूर्खता, अपनी बेवकूफ। अहंकारी व्यक्ति को बुद्धि से कोई संबंध है? विवेक रहेगा क्या वहां? जहां पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वहां पर विवेक रहता है। कामी के विवेक, क्रोधी के पास विवेक, लोभी के पास विवेक, मोही के पास विवेक, अहंकारी के पास विवेक। मतलब ये संबंध ही नहीं है, रिश्तेदार ही नहीं है जी। जहां ये पांचों तस्कर बैठे हुए, पांचों क्या है? तस्कर है। कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करः ज्ञानार्थान अपहारय तस्मात् जागृहि जागृहि। अरे जागो जागो भाई। घर में चोर घुस गए और क्या कर दिया? सारा माल उड़ा दिया। घर में चोरों ने घुस करके क्या किया है? सारा माल लूट लिया। कौन घर में घुस गए? कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा। आपके शरीर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, यही क्या है? तस्कर है। ज्ञानार्थान अपहारय, ज्ञान रूपी जो अर्थ है, जो संपत्ति है, उसको हरण कर लिया इन्होंने। जागो जागो। जगाता रहता ना चौकीदार, क्या बोलते? जागते रहो। हाँ, तो वैसे ही महात्मा जगाते हैं, और जगाने वाला बुरा लगता है। जगाने वाला अच्छा लगता है, बुरा लगता है? बालक को माँ जगाती है सुबह सुबह विद्यालय भेजने के लिए, अच्छी लगती है, बुरी लगती है? बहुत अच्छी लगती होगी। तो वैसे ही संत जगाते तो अच्छे लगते, बुरे लगते हैं? नहीं ना, बुरे लगते हैं। हाँ, जिसको अच्छे लगे तो फिर बाद में उसको स्वाद मिलता है। जैसे बालक पढ़ जाता है तब पता लगता है कि अरे माँ ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया। यदि समय पर ना जगाती, विद्यालय ना जाता, विद्या ग्रहण ना करता, तो पूरा का पूरा जीवन अंधेरा, अंधकारपूर्ण होता ना, अंधकार में होता पूरा का पूरा जीवन। तो जगाने वाला उस समय बुरा लगता है, लेकिन जगने पर फिर जो स्वाद आता है, आनंद आता है, तब व्यक्ति को उसका मूल्य समझ में आता। तो महात्मा कह रहे जागो जागो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपके घर में क्या है? तस्कर घुस गए हैं। और आपका विवेक रूपी, ज्ञान रूपी सारा जो धन है, उसको आदमी स्वार्थ में, लोभ में, मोह में आकर के फिर अधर्म, अन्याय, पाप का ही आचरण करता है, और फिर भोगता रहता है। विविध योनियों में वो किया हुआ जो पाप है, उसको करते समय सावधान नहीं, भोगते समय रोते। करने में सावधान नहीं, और भोगने में, फिर करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये बोलते रहते हैं ना आप लोग। चलो हम सोच लेते हैं कि समय को पकड़ के रखेंगे, फिर भाग ही जाता है। कई बार बोला है आप लोगों को, एक सुई पकड़ के बैठ जाया करो ना। ये जो मिनट वाली सुई है, घंटे वाली भाग जाए कोई बात नहीं, मिनट वाली पे हमारा ध्यान जाता है। इसको पकड़ कर रखा करो, इसको पढ़ने मत दो। चलो, के उपास्या गुरुदेव वृद्धा। कौन कौन पूज्य है, किन किन की उपासना करनी चाहिए, किन किन की पूजा करनी चाहिए? तो कहते हैं गुरुदेव वृद्धा, गुरु की, देव की, वृद्धा, और जो वृद्ध है, अनुभवी है, बुद्धिमान है, विद्वान है, विचारवान है, उनकी। किन किन की पूजा करनी चाहिए? जो एक तो गुरु की,
और देव की, जो क्या है देव का मतलब वो देते रहते हैं, सूर्य दे रहे प्रकाश, नदियां दे रही है जल, वृक्ष दे रहे हैं फल, देना 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 देना। दानाद देवा, जो देता है वो देव है। ज्योतनाद देवा, दानाद देवा, दीप्तिमत्वाद देवा। देव किसको कहते हैं? जो दान करे वो देव है, देता है, देने का भाव। और जो दीप्तिमान हो, प्रकाश रूप हो, वो क्या है? देव है। द्योतनाथ देवा, जो दूसरों को प्रकाशित करे, वो भी क्या है? वो भी देव। देव का यह मतलब है। तो गुरु की, देव की और वृद्धों की क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। और उपासना करने का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की सुबह शाम आरती करो, हैं, और उनकी आज्ञा, उनके निर्देश का पालन ना करो, तो वो उपासना थोड़ा हुई। उपासना का मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मनोनुकूल जीवन जीना, ये उपासना है। ऐसे नहीं कि सुबह शाम उपासना, दंडवत करें और आज्ञा का पालन ना करें, उनके वचन ना माने, वैसे दंडवत करें, तो वो उपासना नहीं हुई। चलो जी, हम सोच रहे थे थोड़ा ठीक से करेंगे पर समय भाग गया। ओ